So students, there are 16 participants are connected only. चलिए शुरू करते हैं. Here the third question. Third question of pie chart is question number 3. Question number 3. In this question, say draw a pie chart showing the following information. The table show the color. कलर जो दिया गया है यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे टेबल बनाया गया है. मैं उस टेबल को बना देता हूं. कलर्स, फिर इसके बाद नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल. तो ये हमारे पास कलर्स में सबसे पहले जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर, इस कलर को पसंद करने वाले जो लोग हैं वे उनकी संख्या देयर आर 18. देयर आर 18. एंड नेक्स्ट है ग्रीन. ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को पसंद करने वाले लोगों की जो संख्या है वो है 9. एंड नेक्स्ट कलर इज रेड. रेड कलर, रेड कलर को लाइक करने वाले 6 हैं. और फिर इसके बाद जो है येलो. येलो को पसंद करने वालों की संख्या 3 है. और ये जो है हमारे पास इसका टोटल दिया गया है. टोटल इज इक्वल टू हियर 36. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, first we have to find the central angle of this pie chart. आदित्य गर्ग अभी लेट ही जुड़ते हैं और उसके बाद हैंड का रेज रहता है. हाँ, एक बार देखो आदित्य गर्ग. यस आदित्य, वीडियो आपकी ऑफ है बेटा. पहले वीडियो ऑन करें फिर बात करते हैं. यस सर, आपने टोटल में 360 लिख दिया है. कोई बात नहीं, मैंने एक 0 बिठा दिया. और बताइए, ठीक हो गया सर? बस यही बता. ओके ओके, कोई बात नहीं. तो इसलिए टाइम पर थोड़ा जुड़े और ऐसे ही मेरी कमियों को दिखाते रहेंगे तो मैं जो है आपके लिए परफेक्शन की तरफ मैं बढ़ता रहूं. तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर बात करते हैं. तो यहाँ पर फिर से हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा. कलर्स, उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर, नंबर ऑफ पीपुल. फिर इसके बाद हमारे पास सेंट्रल एंगल. ये हमें जो है ये वर्क हमें करना ही करना है यदि हमें जो है पाई चार्ट बनाना है. तो सबसे पहला काम हो गया ब्लू. ब्लू कलर की संख्या है 18. तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 18/36. 18/36. और ये जो है हमारा सेंट्रल एंगल, सेंट्रल पे कितने एंगल बनते हैं? 360 डिग्री का. तो मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री. हमने इससे इसको कट किया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया? 180 डिग्री. क्लियर हो गया? दूसरा कलर है ग्रीन. ग्रीन कलर की संख्या कितनी है? 9. तो हियर आपका हो गया 9/36 इंटू 360. तो ये हमारे पास फिर से ये कटा 10 बार में. 10 बार में कटा, 10 9 जा हमारा कितना हो गया? 90. उसके बाद है रेड कलर. तो रेड कलर की संख्या हमारी कितनी है? रेड कलर की संख्या है हमारे पास 6. और इसके बाद ये हो गया 6/36 इंटू 360. 36 ये हमारा 10 बार में, ये कितना हो गया? 60. और उसके बाद येलो, येलो कलर की संख्या है 3. तो हियर सेंट्रल एंगल 3/36 इंटू 360. ये हमारे पास हो गए 10, दैट इज इक्वल टू 30. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यानी जितना हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है उसको न्यूमरेटर में लिखना, टोटल को डिनोमिनेटर में, और हर बार सेंट्रल एंगल के लिए मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री. हर बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 360 डिग्री से हमें मल्टीप्लाई करके सेंट्रल एंगल फाइंड. अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो है पाई चार्ट बनाने की. देखिए, अच्छा तो ये होगा कि इस पाई चार्ट में जो जिस कलर में बोला गया है उस कलर में उसके पोर्शन को शेड करना है, कलर करना है.
ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया, ये तो हमारा सेंटर है, तो 180 डिग्री नंबर 1, तो 180 डिग्री, तो यहाँ हमारा ये तो हमने पहले इसको बनाया, यहाँ से 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री। ये किसका है? ब्लू कलर। ब्लू कलर का मैं फर्स्ट लेटर से केवल इसको मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन कलर का 90 डिग्री, 90 अब यहाँ से जहां से हमने एंगल पूरा कंप्लीट होता है यहां से फिर 90 बनाएंगे, तो दिस इज ऑफ 90 डिग्री। ये है हमारा कौन सा? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए हमने क्या लिखा? जी। रेड कलर का 6 है 60 डिग्री, तो ये हमारे पास जो है ये इस तरीके से ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसका हो गया? ये रेड कलर। और यहाँ पर जो है बाकी जो बच गया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर 30 डिग्री होगा, ये हो गया हमारा येलो। तो अब हमें क्या करना है? पाई चार्ट हमने बना दिया है, अब केवल वर्क बचा है शेड करने का। तो आपके पास अगर कलर है, कलर पेंसिल है, तो आप कलर कर सकते हैं, नहीं तो सभी पोर्शन को, इसको छोटे छोटे पोर्शन को सेक्टर बोलते हैं, तो इन सभी सेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट जो है हम जो है इसको शेड कर सकते हैं डिजाइन से। तो ये हमारे पास जो है ये वाला एक ऐसे हम शेडिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों, आप भी इसे शेडिंग ऐसे कर देना। तो ये हमारा ब्लू कलर को हमने जो है साइड लाइन से दिखाया, ग्रीन कलर को हमें जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से हम दिखा रहे हैं, ये है हमारा ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर। फिर इसके बाद रेड कलर को हम जो है कैसे दिखा सकते हैं? डॉट डॉट, यानी कि लाइन जो है डैश लाइन, जो लाइन है डैश वाली, ऐसे हम जो है रेड कलर को दिखा दें, ताकि जो है हमारे पास ये रेड कलर का हो गया, ये डिफरेंट शेड ऑफ रेड कलर। और इसके बाद जो है हमारा जो तीसरा कलर है, इसको हम जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं क्रॉस से, यानी जो है जितने भी हमारे क्रॉस बन सकते थे उन सभी को आप जो है यहाँ पर आप बना दें। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक पाई चार्ट क्रिएट हो गया, बन गया। अब ये पाई चार्ट को देख करके बता सकते हैं कि ये ब्लू कलर जो है 180 डिग्री है, ये हमारा ग्रीन कलर का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, रेड कलर का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, येलो कलर का सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। ये पाई चार्ट जो है हमारा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो अब हमें जानता हूं कि अब आप जो है इस तरह के पाई चार्ट को आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, पाई चार्ट को आप आसानी से इजी वे में बना सकते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल दिया, इसके मैंने टेबल बनाए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का वर्क कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस क्वेश्चन द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, एक पाई चार्ट बनाया गया है, तो मैं भी आपको डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बोर्ड पर मैं इस पाई चार्ट को बना रहा हूं, ठीक है। तो एक पाई चार्ट बनाया गया है, कैसा? लाइक दिस इज अ पाई चार्ट, एंड हियर सेंटर 190 डिग्री, यहाँ एक 90 डिग्री बनाया गया है, किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो पहला प्रेफरेंस हम मैथमेटिक्स को देंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर दिया गया 55 कितना है? इंग्लिश का, ये हमारा 90 हो गया, ये 55 हो गया किसका? इंग्लिश। अब इसके बाद जो है यहाँ पर 70 दिया है हिंदी का, तो दिस एंगल इज 70, ये क्या है हमारा? हिंदी। और इसके बाद जो है यहाँ पर दिया गया है 80, ये है 80 डिग्री, 80 डिग्री में आपका है साइंस। और ये जो है 80 डिग्री के बाद जो दूसरा दिया गया है, ये है एंगल है 65, ये है किसके लिए? एसएसटी। तो हम बच्चों इसमें जो है अलग अलग हम शेड भी बना सकते हैं, या हमारे पास डिफरेंट है, इसको हम जो है अलग शेड दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से हम अलग डिफरेंट शेड दे दें, और इस तरह से हम जो है क्रॉस शेड दे सकते हैं इसमें, और इसमें जो है हमारे पास डैश 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 लाइन हो सकती है। हमने सबको डिफरेंट लुक देने का प्रयास कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो है डैश लाइन, और यहाँ पर हम जो है क्रॉस
ये जो है आप यूज कर सकते हैं इस क्रॉस का भी। तो इस तरह से क्रॉस कर दिया हमने ताकि ये जो है अलग से दिखाई। अब बात करते हैं इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिखा है क्वेश्चन के अनुसार द ज्वाइनिंग पाई चार्ट गिव्स द marks scored in an examination by student in Hindi, English, mathematics, social science and science। ठीक हो गया। अब इसके बाद if the total marks obtained by student were 540, टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स जो है कितने हो गए? 540 डिग्री 40। कुल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 540 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये जो है हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है पहले मैं उसको पढ़ता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं। लिखा है इन व्हिच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, तो किस सब्जेक्ट में स्कोर 105 पाया गया। तो हम जो है देखते हैं कि हम इसमें हमें क्या मालूम है, हमें केवल सेंट्रल एंगल मालूम। ठीक है, तो हम पहले इसको देखते हैं कि सेंट्रल एंगल कितना आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां हमारे पास जो है सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो एक सब्जेक्ट में उस बच्चे ने कितने नंबर पाए? 105 और कुल टोटल नंबर कितना है? 540। तो हमने यहां पर लिखा 540। अब इसके बाद जो है हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हर बार सेंट्रल एंगल के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम भी यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 360। फिर इसके बाद ये 18 से 2 बार में और ये 3 बार। अब इसके बाद हम 3 से भी कट करते हैं इसे, 3 3 जा 9 3 5 जा, दैट इज इक्वल टू हो गया 70 डिग्री। अब आपको ये देखना है इसमें पूरे पाई चार्ट में से किस सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे इन हिंदी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 70। तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका? वह जो है हिंदी सब्जेक्ट में उसे जो है 105 मार्क्स मिले। फिर ध्यान से देखिएगा, आपको ये बताना है किस सब्जेक्ट में उसे 105 नंबर मिले। तो हमने मान लिया चलो ठीक है, अभी हमें नहीं मालूम, हम सेंट्रल एंगल चेक कर लेते हैं, जिसका सेंट्रल एंगल होगा उसी सब्जेक्ट में इसको मिला होगा। तो यहाँ पर हमने 105 बाई टोटल नंबर लिखा और जैसे सेंट्रल एंगल निकालते थे फार्मूले के अनुसार हमने उसको वैसे ही सेंट्रल एंगल निकाला, 70 डिग्री आया। अब हमें नहीं मालूम है सब्जेक्ट, तो 70 डिग्री को अपने पाई चार्ट में ढूंढेंगे किस सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये हिंदी के लिए 70 डिग्री सब्जेक्ट के लिए है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। आपको बताना है कि जो है मैथमेटिक्स के में कितना नंबर ज्यादा पाया है हिंदी से। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले तो हमें ये मालूम चलेगा कि जो है हमारे पास ये हम इसे कैसे फाइंड करें। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस जो दिया गया है दोनों के, हिंदी और मैथमेटिक्स का डिफरेंस कितने डिग्री का? डिफरेंस ऑफ हिंदी एंड मैथमेटिक्स। तो इसका जो है सेंट्रल एंगल कितना ज्यादा पूछा है, तो हम सेंट्रल एंगल में पहले डिफरेंस निकालते हैं। सेंट्रल एंगल में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब 20 डिग्री का इसे जो है मिल गया है। अब हमें फाइंड करना है कि जो है सेंट्रल एंगल हमारा हो गया, तो हम इसको उल्टा काम करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं मार्क्स डिफरेंस मार्क्स इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं, जो हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए टोटल से डिवाइड और 360 से मल्टीप्लाई करते थे।
लेकिन एंगल से मार्क्स निकालने के लिए काम रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है ये हो गया डिफरेंस 20, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 540 से, और डिवाइड किससे करेंगे 360 से। क्यों? क्योंकि हमें मार्क्स निकालना है। अगर ये हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता तो हम उल्टा काम करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है 0 से 0 कट गया, 18 से कटा 2 बार में, 18 से 3 बार में, 2 से कटा ये कितना हो गया हमारे पास, ये है हमारा 10, तो दैट इज इक्वल टू 30 मार्क्स। तो हिंदी और इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने मार्क्स का है? द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल जो हमारे पास था 20 था, तो उसमें जो है मार्क्स में कितने का अंतर आ रहा है? 30 नंबर का अंतर आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन इसी में पूछा गया है। द थर्ड क्वेश्चन इज, द थर्ड क्या कहा जा रहा है उसको भी समझिए। Examine whether the sum of the marks obtained by a SST and mathematics is more than it science and Hindi। तो हमें जो है पहला काम क्या करना है, क्या आपको ये चेक करके बताना है, एग्जामिन हमें करना है कि क्या ये क्वेश्चन के अनुसार जो दिखा गया है कि सेंट्रल जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स है, यानी पहले लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ एसएसटी प्लस मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, तो एसएसटी और मैथमेटिक्स के एंगल को हमें देख लेते हैं। तो एसएसटी में हमारे पास कितना है 65 डिग्री का एंगल हो रहा है, और मैथमेटिक्स में कितना एंगल है 90 डिग्री का। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 155। ठीक है। अब बात हो रही है इसमें कि सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ जो साइंस और हिंदी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो गया साइंस प्लस हिंदी इज इक्वल टू, तो साइंस के हमारे पास जो है कितना है 80, और प्लस हिंदी के पास कितने हैं 70, ये हो गया 150। दोनों के सेंट्रल एंगल को हमने क्या किया है जोड़ लिया। ठीक है। अब लिखा है कि द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस एसएसटी प्लस मैथ के मार्क्स की संख्या कितनी है 155 है, और साइंस प्लस हिंदी के मार्क्स की संख्या 150 है। अब हमें ये तो दिखने में आ रहा है कि ये 155 ज्यादा है 150 से, क्या लिखेंगे 155 इज ग्रेटर देन 150। तो हमें जो है यही हमें बताना था कि द स्टूडेंट स्कोर मोर देन एसएसटी एंड मैथमेटिक्स देन द स्कोर इन हिंदी। तो यहां पर लिखेंगे कि एसएसटी प्लस मैथ इज ग्रेटर देन साइंस प्लस हिंदी। तो ये हमारे पास जो है ये एसएसटी और मैथ वालों ने मिलकर के साइंस और हिंदी वालों को हरा दिया। ठीक है। तो जो है ये होता है कि हम केवल, अब इसमें देखिए इसके दो तरीके, एक तरीका कि हम प्रत्येक का जो है सेंट्रल एंगल से सभी सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करें और फिर हम उसका आंसर दें। लेकिन यहाँ पर और भी आसान तरीका है, तो मैं इसमें वो तरीका नहीं अपनाया। मैंने जो है यहाँ पर सभी के सबसे पहला काम जो है इंडिविजुअल हम सेंट्रल एंगल से ही फाइंड कर सकते। अगर सेंट्रल एंगल कम है तो मार्क्स भी कम होंगे, और सेंट्रल एंगल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है मार्क्स उनके क्या होंगे ज्यादा होंगे। तो हमें जो है केवल ये फाइंड करना है कि किसके ज्यादा है किसके कम है, इसके लिए अलग से मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम केवल सेंट्रल एंगल को ऐड करके भी हम ये काम की ये जो जानकारी है इस इंफॉर्मेशन को हम पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जिसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। तो here the next question is question number
5। तो उसके लिए मैं पहले इस साइड बोर्ड को मैं नीट एंड क्लीन कर दूं और इस क्वेश्चन को मैं यहां पर ये क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 क्या कहा जा रहा है? लिखा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, एंड इज गिवन बिलो डिस्प्ले डेटा इन द पाई चार्ट। हमें एक पाई चार्ट और बनाना है। तो देखिए बच्चों, हम अभी इसको भी बनाएंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास? लैंग्वेज। एक टेबल बनाया गया है, तो टेबल को हम भी थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं और इसमें जितना हो सके हम शॉर्ट में, क्योंकि ये तो टेबल हमारा बुक में दिया गया है, केवल यहाँ डिस्प्ले हो इसके पर्पज से मैंने जो है यहाँ पर इसे मैं बना रहा हूं। तो नंबर 1 यहाँ पर है लैंग्वेज, लैंग्वेज है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट शॉर्ट में लिखिए हमने। नंबर पहला है हिंदी का, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, फिर इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, फिर इसके बाद जो है मराठी वाले भी हैं, मराठा आंदोलन, और तमिल साउथ इंडियन भी है इसमें, और उसके बाद बंगाली भी है, और उसके बाद जो है टोटल भी है। टोटल 72 दिया है क्वेश्चन में, बंगाली 4 है, और आपके तमिल की संख्या 7 है, मराठी की संख्या 9 है, और इंग्लिश बोलने वाले 12 है, और ये हमारा हिंदी जो है हमारे देश की मदर टंग है, वो जो है उनकी संख्या मैक्सिमम है। देखिए क्या है, कुछ लोग जो है रीजनल लैंग्वेज को तवज्जो ज्यादा देते हैं, और कुछ लोग जो है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजियत को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और कुछ लोग जो है उन्हें सब आना चाहिए, मैक्सिमम लैंग्वेज उनको आनी चाहिए। जो जिस लैंग्वेज में बात करेगा हम उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दे पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डायलॉगबाजी हो गया। अब मैं आगे बताता हूं इसके सेंट्रल एंगल पे। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम होता है सेंट्रल एंगल फाइंड करना। फर्स्ट हम यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज, फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो गया? सेंट्रल एंगल्स। तो हम इसमें एक एक लैंग्वेज की बात करते जाते हैं और हर लैंग्वेज के हिसाब से उसका सेंट्रल एंगल हम फाइंड करेंगे। तो हिंदी बोलने वाली संख्या कितनी है? हिंदी, शुरुआत हम जो हिंदी से करते हैं, हिंदी की संख्या है 40। अब 40 और टोटल कितने हैं? 72। तो हम यहां पर पहले लिखेंगे 40/72, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? तो मल्टीप्लाई हमें करना है 360 डिग्री से। अब यहां पर हम एक चीज ध्यान रखते हैं, यहां पर 36 से हम काटते हैं, ये आपका हो गया 1 बार में, और ये 72 2 बार में। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 20, दैट इज इक्वल टू 200। जो पहला एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 200 एंगल हो गया। फिर इसके बाद जो है इंग्लिश पर बात करते हैं। इंग्लिश की संख्या है 12, तो ये हो गया 12/72 इंटू 60, और ये हमारे पास वैसे देखे सिंपली तो ये हमारे पास जो है 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ये दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगला हमारे पास जो है, जो लैंग्वेज है वो है मराठी। मराठी जो है जो लोग बोलते हैं उनकी संख्या है 9। तो here 9/72 into 360, 72 से ये 5 बार में, ये कितना हो गया? 45 डिग्री। इसके बाद तमिल। तो तमिल की जो संख्या है हमारे पास, तमिल हमारे पास कितने हो गए? 7 है, और हम इसे भी निकाल सकते हैं 7/72 into 360, ये हमारा 5 बार में 35 डिग्री। और तमिल के बाद जो है नंबर किसका है? बंगाली, तृणमूल कांग्रेस।
बंगाली, तो बंगाली बोलने वाले हमारे पास जो है 4 है, और इसका हो जाएगा 4/72 इंटू 360, 72 ये 5 बार में, ये है 20। तो ये हमने जब सेंट्रल एंगल हमने फाइंड कर लिया, तो अब जो है हमारे पास जो है टाइम है किसका, इसके पाई चार्ट को ड्रॉ करने का। तो आइए हम देखते हैं इसके पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला काम होता है ड्रॉ अ सर्कल, फर्स्ट हियर, और ड्रॉ सर्कल लाइक दिस। और इसके बाद जो है हम यहां से शुरू करते हैं 200 एंगल, 200 एंगल 180 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम जो है यहां से इसको इस तरीके से हम इस तरह बना लेते हैं, दिस इज 200, और ये किसका हो जाएगा, हिंदी, हिंदी का हो गया। फिर इसके बाद जो है दूसरा क्या है हमारे पास जो है 60 डिग्री, यहां से हम जो है 60 डिग्री भी बना सकते हैं, दिस इज 60 डिग्री। ये हमारे पास जो है इंग्लिश, इंग्लिश आंग्ल भाषी मामला है। और उसके बाद मराठी, मराठी के 45, यानी कि 45 हमारा बिल्कुल ऐसा होगा, ये है 45, मराठी को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जो है तमिल को, तो तमिल की संख्या हमारी 35, ये हो गया हमारा 35 तमिल को टी से, ठीक है। और इसके बाद जो है बंगाली, बंगाली कम बोल रहे हैं तो बंगाली 20 डिग्री, ये हमारा हो गया 20, बंगाली को बी से रिप्रेजेंट कर। अब बारी आ गई है इसके सेट करनी। तो सबसे पहला काम देखते हैं कि हिंदी वाले को सेट करने में बच्चों आप कलर पेंसिल का यूज करेंगे तो आपका पाई चार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देगा। मैं यहाँ पर बोर्ड पर मेरे पास कलर मार्कर नहीं है, थोड़ा सा आर्थिक स्थिति गड़बड़ है मेरी, मैं कलर मार्कर रखा होता तो मैं जरूर इसे कलर करके बताता। मेरे पास केवल ब्लैक मार्कर है तो मैं उसी से काम चलाता हूँ। अगर आपके पास है तो आप कलर का यूज करें, अदरवाइज आप भी सेट करके आप लिख सकते हैं। तो हेयर हम पहले इसको जो है हिंदी को हम जो है थोड़ा सा हिंदी देश की बिंदी, तो इसको डॉट से ही हम दिखाते हैं, मामला हिंदी का है। और टिप्पणी नहीं करूंगा, माधव से नाराज है। तो हिंदी को तवज्जो मैंने दिया पूरा। और इसके बाद जो इंग्लिश, इंग्लिश जो है बिल्कुल स्ट्रेट, अंग्रेजियत बिल्कुल, ये। अब इसके बाद फिर जो है हम यहाँ बात करते हैं मराठी, मराठी भी स्ट्रेट होते हैं, तो मराठियों को हम जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से हमने मराठियों को सेट कर। फिर इसके बाद तमिल वाले, साउथ वाले, तो इनको जो है हम डार्क बना देते हैं, यानी कि हम जो है इसको भरसक कलर करने का प्रयास करते हैं। साउथ के लोग थोड़े से डार्क होते हैं तो इसको हम लोग डार्क बनाते हैं, यानी हर चीज मिलता जुलता ही काम हमने किया। बंगाली है तो बंगाली का भी थोड़ा सा रहना पड़ेगा, इसमें जो क्रॉस से आप इनको दिखा सकते हैं बंगाली को, ये छोटा सा अमाउंट है। तो हमने जो है इनको तमिल के लिए टी, मराठी के लिए एम, इंग्लिश के लिए ई, हिंदी के लिए एच का आप यूज कर सकते हैं। इसके बेस पर इस पूरे पाई चार्ट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पाई चार्ट देख करके जितनी जानकारी इस टेबल में दी गई है उस सारी जानकारी को आप केवल एक पिक्चर में समेट, ये पाई चार्ट केवल आप देख करके बता सकते हैं। सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं, हिंदी बोलने वाले। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कौन बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं। सबसे कम बोलने वाले लोग कौन है, बंगाली। कम बोलने वाले लोग हैं, बंगाली कम नहीं बोलते, बंगाली ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो है संख्या में कम। और तमिल वाले ठीक है, मैंने अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराए हुए हैं। और मराठी तो आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र मामला है। तो ये है स्पेशल हिसाब किताब, मैंने जो है इस पूरे को आपको भरसक बताने का प्रयास किया। तो अब एक चीज आपको मैं बताता हूं, थोड़ी सी जानकारी 14। अब बच्चों को थोड़ा सा मुझे कुछ और आपको नॉलेज देनी। अब आपने लिख लिया होगा तो एक बार स्टॉप राइटिंग, आप लिखना बंद करें। कुछ मैं आपसे बताना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी क्रिकेट मैच होता है तो एम्पायर जो है, आप हमेशा सबसे पहला काम जो प्रायोरिटी होती है क्वाइन टॉस करने का हो। तो क्वाइन टॉस करने के लिए एम्पायर क्यों ये काम करता है?
कभी आपके मन में ख्याल आया? क्योंकि एम्पायर जानता है कि अगर मैं कोई पार्शियलिटी करूंगा तो दोनों टीम वाले मुझे पकड़ लेंगे, तो जो है मैच तो बाद में होगा, पहले जो है एम्पायर का मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए एम्पायर जो है ऐसा कोई काम करता है जिससे दोनों टीम के लिए फेयर मामला, यानी दोनों चीजें, दोनों बातें दोनों टीम बिल्कुल एक्सेप्ट कर। या अगर मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप होता है, वहां पर जो है बॉल किसके पास रहेगी इसके लिए भी टॉस होता है, बाकायदा जो है इंपॉर्टेंस देने के लिए पॉइंट जो नॉर्मल पॉइंट के बजाय गोल्ड की पॉइंट स्पेशल बनवाई जाती है। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं, उसका रीजन कॉइन जो है उसका जो है उसकी थिकनेस थोड़ी कम होगी, कॉइन जल्दी से स्टैंड नहीं हो सकता, यानी कि अगर उसे टॉस किया जाएगा तो कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये श्योर, ठीक है। तो अगर हम जब कॉइन जब तक हाथ में है तब तक हमारे पास ऑप्शन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जब कॉइन को रोटेट करके मैंने जो है हवा में उछाल दिया तो अब हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि कॉइन कितने राउंड हवा में घूमेगी। अब जब कॉइन आपका जो है आता है नीचे तो उस पे जो है उछलते समय ही कॉल किया जाता है कि एम्पायर ये बोलता है कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, हेड चाहिए या टेल चाहिए। तो उन्होंने जो है बोला हेड, अगर हेड आ गया तो बैटिंग उनके पास ऑप्शन रहता है कि वे जो है बैटिंग करना चाहते हैं या बॉलिंग करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पहले उनको मिलती, जो हार जाते हैं उनको बाद में प्रायोरिटी मिलती। तो ये कॉइन इसलिए किया जाता है कि कॉइन में बराबर चांस होते हैं, ये जो है इसको बोला जाता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली में लिखवाऊंगा सब चीजें, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि दोनों टीम के पास बराबर बराबर ऑप्शन हो, ठीक है। एक और बात बताते हैं, देखो बच्चों, अगर जो है यहाँ पर बाहर हमारे पास नैनीताल का मौसम जो है बहुत हम कंफर्म नहीं है, अगर चकाचक अभी धूप निकली हुई है लेकिन थोड़ी ही देर में बादल आएंगे बारिश होकर के चला जाएगा, तो हम वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन एडवांस, किसी चीज के बारे में हम एडवांस में कोई भी घोषणा नहीं कर सकते। तो हम उसको बोलते हैं कितने चांसेस है, कितने चांसेस है कि आज बाहर धूप है बारिश होगी, ये कैसे आप कह सकते हो? बादल आ भी सकते हैं, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मान लीजिए, अच्छा एक भी है, एक चीज और बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए धूप हुई है बाहर तो कितने परसेंट चांस है कि सूरज नहीं निकला होगा? इम्पॉसिबल है। धूप निकली है तो सूरज भी निकला होगा, श्योर है। धूप नहीं निकली है इसका मतलब सूरज जो है क्लाउड से ढक गया। तो ये सब जो है हमारे पास हो गया। तो एक मैथमेटिक्स है, एक छोटी सी ब्रांच आपके इस जो है डेटा हैंडलिंग में इसे इंक्लूड किया गया है। लास्ट एक्सरसाइज है वो है प्रोबेबिलिटी। जो हमारे जो मैथमेटिशियन लोग थे उनको माना गया है कि वे लोग जो है आईक्यू में और लोगों से ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। तो जैसे जो लोग सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, बेट्स लगाते हैं या कोई और काम करते हैं, उन लोगों ने कहा कि हमें अगर एडवांस बनना है, अगर मैं दूसरे से को गड़बड़ करना है तो मुझे इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, तो उसकी सारी मैथमेटिक्स मुझे आनी चाहिए। अगर मुझे किसी को बेवकूफ बनाना है तो बेवकूफ बनाने समय जितनी भी हमारे पास मैथमेटिक्स होती है वो सारी मैथमेटिक्स मुझे आनी चाहिए। अगर मैं उससे इंटेलिजेंट हूं तो मैं आसानी से सामने वाले को बेवकूफ बना दूंगा। तो उन लोगों ने कहा कि हमारी भी तो कोई मैथमेटिक्स बनाओ, ये प्रोबेबिलिटी उनके लिए ही बनाई गई। तो ठीक है, तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन है, केवल इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी क्लास में, तो हम उतना ही आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी एक बात बताते हैं, कोई चीज होगी श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 मानी जाती है, कोई चीज नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 मानी जाती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी जो है 0 से कम नहीं होती, नंबर एक बात। दूसरी चीज, प्रोबेबिलिटी हमें कैसे फाइंड करना है? आपने देखा होगा कि टीवी वगैरह में पहले जो है क्विज के गेम चलते थे, वहां पर एक बड़ा सा फॉर्चून व्हील बनाया गया होता था। फॉर्चून व्हील नाम सुना आपने? उसमें क्या होता है कि बड़ा सा जो है व्हील होता है, बीच में सेंटर पोजीशन पर वहां पर उसके पॉइंटेड होता है, जिसको हम आसानी से ऐसे घुमा दे तो पूरा राउंड होता रहता है। सेंटर पर एक निडिल लगी होती है, वो निडिल जो है वो बिल्कुल फिक्स होती है। आपका व्हील जो है मूव कर सकता है, निडिल बिल्कुल फिक्स रहेगी। और हम देखते हैं ऐसे घुमा दिया और मान लीजिए हमारे पास 10 स्टूडेंट सामने खड़े हैं और सबने कहा कि मैं 10 रुपीज यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। सबने यहाँ कलेक्ट कर दिया और इस फॉर्चून व्हील को घुमाया गया और ये जो है 1 से लेकर 10 तक के जिस नंबर पर फॉर्चून व्हील का ये निडिल आकर के रुक गया,
वो व्यक्ति क्या हो गया, जीत गया। तो 10 लोगों ने जो 10-10 रुपए जमा किए थे वो सारा पैसा किसका हो गया, उसका हो गया। एक गेम क्रिएट हो गया। तो ये जो है इसी को हम जो है यानी कि जितने भी मेंबर सामने खड़े हैं उनके जीतने के कितने चांसेस हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं बच्चों, पहले जो है मोबाइल रिचार्ज होते थे ना, तो वहां पर एक कोड मिलता था, स्क्रैच कूपन। उसे स्क्रैच कर दिया जाता था तो वहां पर एक नंबर दिखाई देता है। अगर मोबाइल में उस नंबर को हम भर देते थे, हमारा मोबाइल क्या होता था, रिचार्ज हो जाता। आपके पास जो है कुछ लॉक होंगे जिसमें जो है की बटन लगे होंगे और पासवर्ड अगर आप लगा देते हो तभी वो लॉक खुलता है, अदरवाइज खुद ट्राई करते रहिए लॉक नहीं खुलता है। वहां भी प्रोबेबिलिटी का यूज होता है, ठीक है। तो आपके आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। मैंने जो है उनमें से कुछ को आपको, आपका ध्यान वहां तक मैं ले गया हूं। आप इस पर विचार करें, इसको ढूंढ के रखें, और कल जब हमारी क्लास होगी उसमें हम आप सबसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी हमारा टाइम भी हो गया है।